Good morning all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in D2 Academy. नमस्कार दोस्तों, आज के इस भाग में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोडक्शन और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास में कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है कि ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो इस टेंस के अंदर गिने जाते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो वर्ब का यूज़ किया जाता है, किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन कार्यों के लिए होता है, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो फ्यूचर में जारी रहेंगे, यानी कि इंग्लिश में टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे कार्य जो भविष्य में कुछ समय के लिए जारी रहेंगे। जो हिंदी वाक्य होंगे उनके पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके पीछे क्या आएगा? रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि मोहन जयपुर से आ रहा होगा, सीता खाना पका रही होगी, वह नाच रहा होगा या राम नाचता रहेगा। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है इस टेंस का स्ट्रक्चर वो कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना यहाँ पर विल शैल बी का प्रयोग होगा, विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो शैल बी किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ आएगा। और विल बी किसके साथ आएगा? यू, दे, ही, शी, नेम ऑफ पर्सन और अदर जो सिंगुलर और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगाना है आपको? विल बी, यानी कि सिर्फ आई और वी के साथ ही आपको शैल बी लगाना है और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। और मैंने आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के नियम जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शुरू किया था उस समय मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ये तो हो गया था अपना इंट्रोडक्शन। अब यूज, यानी कि किन परिस्थितियों में इस टेंस का यूज किया जाता है। तो पहला है फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन या कार्यों के साथ, यानी कि भविष्य में ऐसे कुछ कार्य हैं हम करने वाले हैं जो कुछ समय के लिए जारी रहेंगे, उसको बताने के लिए। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग का मतलब क्या है? कल की सुबह। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, यानी कि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? वह कल सुबह तक क्रिकेट खेलता रहेगा या वह कल सुबह तक क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, शी विल बी स्टेइंग देयर, वह यहाँ ठहर रही होगी, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, या ठहरती रहेगी। अब है एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, यानी कि इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? कल इसी समय, यानी कि कल इसी समय मैं फिल्म देखता रहूँगा या कल इसी समय मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका जो रूल है उसमें कि सर्टेन प्रोग्राम, सुनिश्चित कोई कार्यक्रम है जो भविष्य में होने वाला है या प्लान का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, जैसे कि निकिता विल बी मीटिंग मी टुमारो, निकिता कल मुझे मिल रही होगी या मुझे मिलेगी या मिलती रहेगी। महेश विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे, महेश शुक्रवार तक यहाँ ठहर रहा होगा। अब है आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा मैं इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। आज के इस पार्ट में हमने पढ़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोडक्शन और उसके यूजेज, यानी किन परिस्थितियों में इसके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, उसके अंदर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।